नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी आज हो गई और सबसे पहले तो क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हुई, भयंकर सा गैप अप ओपन हुआ क्योंकि जीएसटी पर जो न्यूज़ थी वो कल मार्केट के बाद आई थी। लेकिन लोगों को शायद उसका अंदेशा था, अंदाज़ा था और लोगों ने कल अगर पोजीशंस, अगर आपको याद हो कल का वीडियो अगर आपने देखा हो या सुबह वाला वीडियो भी देखा हो तो मैंने उसमें बिल्कुल क्लियर बोला है कि पुट राइटिंग भर भर के हो रखी थी और कॉल राइटिंग कहीं पर भी ऊपर दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो वैसा ही हुआ, आज जीएसटी की न्यूज़ के ऊपर असर दिखा और जीएसटी की न्यूज़ पर जो असर दिखा उससे भयंकर बहुत बड़ा गैप अप हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने पूछा कि क्या उस गैप अप को चेस करना चाहिए था, वो आपके सामने था। पहले 5 मिनट में ही एफआईआईज़ ने, इंस्टीट्यूशंस ने बता दिया कि भाई आप किसी भी न्यूज़ पर कोई बड़ा गैप अप तो करवा सकते हो, लेकिन आगे वो चलेगा या नहीं चलेगा वो उन पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चली है। सबसे पहले तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी से ही हम लोग शुरू कर लेते हैं। जब हम सेंसेक्स की एक्सपायरी पर बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि हमने बात की थी कि भाई हमने 80,544 के ऊपर भी चलेंगे तब भी अपसाइड के बारे में सोचेंगे, बिल्कुल क्लियर हमने यही बात की थी। अब आज आप देखिए, आप सभी लेवल्स, मतलब 1 2 3 4 5 लेवल्स का छठा लेवल जो था जो हमने कहा था कि शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स वहाँ तक आ सकती है, विच वॉज 81,450 के आसपास का, 81,456.56 पर आज ओपनिंग हुई और पहले ही 5 मिनट में उसने बोल दिया कि भाई बस इनसे ना हो पाएगा। उसके बाद कोशिशें ज़रूर चलती रही, 3 वाइट सोल्जर्स भी बने लेकिन बात नहीं बनी और यहाँ से एक दौर शुरू हुआ। अगर आप देखोगे पहले 5-7 मिनट में पैसा बना होगा और उसके बाद प्रीमियम मीटिंग का दौर शुरू हुआ। बहुत धीरे धीरे नीचे को जा रहा है, गया है नीचे, लेकिन कैसे गया है, बहुत धीरे धीरे जाता हुआ दिखाई दिया। हाँ, 1.40 पे एक अच्छा डाउनसाइड का रुक दिया 2.20 तक और आपको 80,608 का लो मिला है, 80,718। किसी को पैसा बनाओ नहीं, कोई होल्ड करके गया था, ज़रूर उसको पैसा, गैप अप में पैसा बनाने को मौका मिला होगा। अदरवाइज सेंसेक्स ने किसी को आज शायद पैसा ना के बराबर ही दिया है, सिर्फ ऑप्शन राइटर्स ने पैसा बनाया दिखता है। चलिए अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि निफ्टी 50 पर भी क्या इसी तरह की स्थितियां थी। निफ्टी 50 पर भी पहले 5 मिनट में जो होना था हो गया। अब आप चाहे निफ्टी 50 देखिए चाहे वो सेंसेक्स देखिए, आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा कि एक फुल बेयरिश कैंडल बनती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। 24,922 सारे के सारे लेवल्स के ऊपर आप ओपन हो रहे हैं और आज की क्लोजिंग मतलब फ्लैट क्लोजिंग, गैप अप ओपनिंग, फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। और निफ्टी 50 पे अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने कहा फ्लैट क्लोजिंग है, तो आपको दिखाई देगा कि सुबह सुबह इतना सब कुछ अच्छा था लेकिन सिर्फ 19 एडवांसेस में और डिक्लाइंस में 31 स्टॉक्स। अब ध्यान दीजिएगा कि इतना कुछ होने के बावजूद आज आप देखेंगे कि दोनों बड़े बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं साहब, ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं। और बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बैंक ऐसा है जो ग्रीन में क्लोज हुआ हो। अदरवाइज आपको दिखाई दे रहा होगा कि आईटी सेक्टर भी दिक्कत में था, फार्मा तो दिक्कत में चल ही रहा है और कंज्यूमर सेक्टर जिस पे लोग कह रहे थे कि पता नहीं कितना बढ़िया इसके लिए सिनेरियो है, उसमें भी एक मुझे लगता है नेस्ले, आईटीसी वगैरह ठीक ठाक ही चल रहे थे, बाकी कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आया। जब आपको पता है कि भाई खबरें, क्योंकि ऐसी खबर क्यों आई, कुछ लोग कहेंगे साहब इसलिए न्यूज़ आई क्योंकि आपको पता है ट्रंप टैरिफ, कभी कुछ सब, कभी ट्रंप पेनल्टी लग रही है, कभी ट्रंप टैरिफ लग रहा है, उन सब का इन्होंने कहा भाई कुछ ना कुछ निचोड़ निकाला जाए, कुछ ना कुछ उसका तोड़ निकाला जाए। कोशिश अच्छी थी लेकिन मार्केट ने एक बार को तो बताया कि भाई बहुत पसंद की जा रही है, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ही हुई और बाकी कुछ खास हासिल नहीं हुआ दिखाई पड़ता है। चलिए अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चला है। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक
पहली कैंडल आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें भी धीरे धीरे ही सही रेंज में मोस्ट ऑफ द टाइम रहा। आप देख लीजिए 54,253 और 54,136 की रेंज में इसने ज़्यादा समय काटा है। तो यानी कि जिसको गैप अप में पैसा बन गया, अदरवाइज निफ्टी बैंक ने भी पैसा कोई खास नहीं दिया। और बाकी आपको पता है कि इतने बड़ा, आप अगर निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो इतने बढ़िया जगह से आप ओपन हो रहे थे निफ्टी बैंक में, और उसके बावजूद आप जब क्लोजिंग देखते हैं, व्हेन यू सी द क्लोजिंग इट्स अ फ्लैट क्लोजिंग। और फ्लैट क्लोजिंग में भी क्यों फ्लैट है भाई, जबकि दो बड़े बैंक है कौन से, ICICI, HDFC, ये देखिए दोनों बड़े बैंक ग्रीन में, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक का कोई खास वेटेज नहीं है, लेकिन दोस्तों 9 बैंक ऐसे थे जो दिक्कत क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे थे। आइए निफ्टी मिड सिलेक्ट की बात करते हैं। निफ्टी मिड सिलेक्ट सभी लेवल्स को तोड़ता हुआ 12,950 के आसपास ओपन हुआ, और उसके बाद टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। वही बात हुई, हर बाउंस पे सेल। और अगर आपको याद हो तो आज सुबह हमने क्या बात की थी, मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी सब जगह पर कल FIIs बेच कर ही गए हुए दिखाई पड़ रहे थे। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम करते हैं बात, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी रेंज बाउंड, इट वाज मेजरली अ रेंज बाउंड मार्केट। अब ऐसा करते हैं, कल के लिए क्या स्थितियां हो सकती हैं, क्या कल को एक अच्छा बुलिश फ्राइडे होगा, या कल कहीं ब्लैक फ्राइडे तो नहीं हो जाएगा, आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो भाई हम लोग यहाँ पर फिन निफ्टी के ही लेवल्स आज लेंगे। जब तक हम फिन निफ्टी में 25,902 25,902 के ऊपर ना चलें, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,901 902 के ऊपर अगर निकलते हैं तो उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 25,937 का, 25,937 भी अगर ब्रीच किया तो 25,998 25,998 से 26,024 ये एक लेवल अपसाइड में देखने को हमको हो सकता है प्राप्त। वहीं दोस्तों ये याद रखिएगा, अगर 25,797 25,797 विच इज़ टुडेज लो, अगर ये कट जाता है तो भाई सीधी कहानी है 25,744 25,744 तक कहीं सांस लेने की भी शायद फुर्सत आपको ना दे। और अगर 25,744 भी टूट गया तो 25,692 25,692 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिख सकता है। लेट्स नाउ लुक एट निफ्टी मिड सिलेक्ट, मिड कैप निफ्टी की क्या रह सकती है बात, कैसे चल सकता है। खैर एनीवेज हम लोग ऐसा करते हैं कि 12,800 के एक लेवल, 12,802 का एक लेवल रखते हैं। 12,802 12,802 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेगा तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और हमारा लेवल आ सकता है 12,840 12,870 12,840 12,870। और अगर 12,870 के भी ऊपर हम निकल गए तो हमको एक बार को 12,905 12,903 904 के करीब का एक लेवल दिख सकता है। वहीं डाउन साइड की अगर बात करें तो 12,720 12,720, यानी कि देखिए लो के आसपास हम क्लोजिंग दे रहे हैं। मुझे लग रहा है तकरीबन सभी इंडाइसेस में आज हमको ऐसा ही दिखा है कि आज के लो के आसपास ही हम क्लोज हुए। 12,720 अगर टूट जाता है 12,720 के नीचे, हमको एक बार को ये लेवल दिखा सकता है, दैट इज़ 12,690 12,690। और अगर 12,690 भी टूटा तो हमको 12,660 661 12,660 661 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। लेट्स नाउ लुक एट बैंक निफ्टी बैंक की जब हम करेंगे बात तो 54,075 पर हमको क्लोज मिला है। 54,136 बिल्कुल अपसाइड के लेवल में वही रख रहा हूँ। 54,136 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो 54,253 54,253 54,418 54,418 तक के अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर 53,971 विच इज़ टुडेज लो 53,971 अगर ये टूटा 53,971 अगर टूटता है तो इसके नीचे जो हमको लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है ये विच इज़ 53,872 53,872 और उसके नीचे गए तो 53,783 780 के आसपास के डाउन साइड के लेवल्स मिल सकते हैं। लेट्स नाउ लुक एट निफ्टी 50 के कल के लिए लेवल्स और उसके बाद बात होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स के लेवल्स की भी। आज आपने देखा कि 24,734 पर क्लोजिंग हो रही है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 24,800 का कॉल राइटर। 24,800 805 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे।
24805 के ऊपर निकले 24871, 24871, और अगर वो भी अपसाइड के लिए तोड़ा तो 24922, और 24922 भी अगर टूट जाता है तो एक बार को आपको 24980 दैट इज 24980 देखने को हो सकता है प्राप्त। डाउन साइड की कर लेते हैं बात। 24708 का आज का लो है, 24708 का लो है। अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए रास्ते नीचे के खुल जाएंगे। क्या रास्ते हैं दोस्तों? रास्ते हैं 24673, 24673, 24673 अगर टूटा तो एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है दैट इज 24638, 24638, और 24638 टूटा तो 24598 दैट इज 24598 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स पर। सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है और इसका क्या रह सकता है रुख। देखिए 80718 पर क्लोजिंग है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 81,000 का कॉल राइटर नाउ। 81,000 का कॉल राइटर को हम अब रिस्पेक्ट देंगे। जब हम 81,000 के कॉल राइटर को रिस्पेक्ट देंगे तो जब तक 81,000 के ऊपर ना चलना स्टार्ट करें, 81,021, 81,021 के ऊपर जब तक हम चलना स्टार्ट नहीं करेंगे हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 81,021 के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट लेवल आ सकता है वो आ सकता है 81,140, 81,140, 81,140 के ऊपर निकले तो 81,281, 81,281, और 81,281 अगर निकल जाता है दोस्तों वी माइट बी एबल टू सी 81,455, 456 विच इज़ 81,456 विच इज़ टुडेज हाई 81,456 का एक लेवल। वहीं डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो जब तक हमारा 80,608, ये 80,608 क्या है? आज का लो। जब तक 80,608 नहीं टूटेगा हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 80,608 के नीचे अगर गए तो हमको एक बार को 80,500, 505 का लेवल दिख सकता है, 80,500, 505 का लेवल दिख सकता है। एंड इफ वी आर able to breach the downside we might be able to see 80,385, 80,385। और दोस्तों 80,385 भी अगर टूटा तो हमको उसके नीचे जो लेवल दिख सकता है वो सीधा सीधा ये लेवल है विच इज़ 80,229, 80,230, 80,229, 80,230 का लेवल। अब दोस्तों एक बात समझ जाइएगा कि मार्केट अभी क्या है, मार्केट क्या तेज़ है, मार्केट क्या कमज़ोर है। आइए बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स पर एक नज़र डालकर देखने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या सिचुएशन बनी हुई है। प्लीज़ अंडरस्टैंड निफ्टी 50 को जब हम वन डे के चार्ट पे चलते हैं तो वन डे के चार्ट पे आज आपको जो कैंडल बनी हुई दिखाई दी है वो दिखी है फुल बेयरिश कैंडल। फुल बेयरिश कैंडल मतलब जहाँ से ओपन हुई वहाँ से नीचे का ही रुख इसने किया है। तो क्या हम कमज़ोर हो गए हैं? देखिए हम कमज़ोर तो पहले से ही चल रहे हैं। हम लोग अपने डेमाज चाहे 50 डेमा है चाहे वो 20 डेमा है उसके नीचे ही क्लोजिंग देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अदरवाइज़ भी अगर आप देखेंगे तो कोई आइडियल सिचुएशन बुलिशनेस की हो ऐसा तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। और अब सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी हो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब अभी FIIs का डेटा अभी तक आया नहीं है, FIIs और DIIs का डेटा भी जब आएगा तो हमको यही पता चलेगा कि विदेशी संस्थागत निवेशक शायद आज बेच कर ही गए हों, और जब वो बेच कर जाते हैं तभी ऐसी स्थितियां जो हमने आज देखी हैं वो देखने को प्राप्त होती हैं। दोस्तों इस वीकेंड पर हमने ये सोचा है कि 2 दिन के लिए क्रिप्टो क्लास लिया जाएगा, सैटरडे संडे। अगर आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फ्री क्लासेस होंगी। हाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप हमारे लिंक से अकाउंट अपना खुलवा लीजिएगा। किस में? चाहे डेल्टा एक्सचेंज में कहिए चाहे कहिए कि आप अपना CoinDCX। अब इन दोनों का लिंक जो है वो हमने प्रोवाइड कर रखा है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।